हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 के एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 5। Find a point on y-axis which is equidistant from the points A whose coordinates are 6, 5 and point B whose coordinates are -4 and 3। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। Find a point on y-axis, we have to find the point। जिस पॉइंट किस पे फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड आउट करना है, मीन्स उसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। जैसे लास्ट वीडियो में पिछले क्वेश्चन में पॉइंट जो था उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई थे, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 0 और वाई होंगे, क्योंकि पॉइंट लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट लाई करता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल 0 होता है। ये नंबर लाइन, ये देखिए कार्टेशियन प्लेन भी आपके सामने बनी हुई है। अगर यहाँ पर मैं कह दूँ इस पॉइंट को प्लॉट करो, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे तो यहाँ नहीं है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0 होगा। तो वो पॉइंट जो है वो भी इक्वी डिस्टेंट है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर है ए और बी पॉइंट से। तो देखिए इसका भी यही फिगर बनेगा इस टाइप से। लेट पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड वाई बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो इस तरीके से हम बना लेंगे। ये पॉइंट पी हो गया। ये पी जो है ए से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इस इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, ए पी इज इक्वल टू बीपी। और पिछले क्वेश्चन की तरह जो मैं पहले करवा चुकी हूँ, इसको भी सॉल्व करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। हम एपी और बीपी बराबर हो जाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, एपी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर। सॉल्व करने पर वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9। तो इस तरीके से हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट निकल के आएगा, हुज कोऑर्डिनेट्स आर 0 एंड 9। तो आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस जैसा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब इसी की हेल्प से, इन एग्जांपल्स की हेल्प से आप एक्सरसाइज खुद से ट्राई करेंगे। नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 6 विच इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। एग्जांपल नंबर 6 देखिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the line segment joining the points whose coordinates are 4 and -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। इसमें रेशो दे रखे हैं, मीन्स हमें m1 m2 दे रखे हैं। ठीक है, और हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स दे रखे हैं हमें रेशो में। अगर इसका फिगर भी बनाए हम, इस टाइप से बनेगा ये फिगर। मान लिया पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए एक्स वाई, जो हमें फाइंड आउट करने हैं। 3:1 हमें इंटरनली ये पॉइंट पी डिवाइड कर रखा है, और रेशो में ये दे रखा है पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो मीन्स ये पॉइंट देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर 4 -3 एंड बी के हो गए 8 and 5। तो इस तरीके से देखिए, लेट द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशो 3:1। तो पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इस 3 की वैल्यू 8 से हो जाएगी, 3 × 8 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, 1 × 4 बाय 3 + 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 + 4 बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 28/4। मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 7। देखिए यहाँ पर बुक में भी कर रखा है, एक्स की वैल्यू ऐसे ही आई है। अब फिर सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करके वाई भी निकाल लेंगे हम। वाई इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, y2 के साथ, मीन्स 3 × 5 प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, 1 × -3 बाय 3 + 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 -3 और +1 की मल्टीप्लाई -3/4 इज इक्वल टू 12/4 विच इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। देखिए ऐसे ही सॉल्व कर रखा है। इसमें p मान लिया हमने रिक्वायर्ड पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वी फाइंड x की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूले से हमारे पास 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, और मैंने आपको निकाल के भी दिखा दी, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ भी हो गया। तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास निकल के आया p, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लेस पर 7 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं अब हम। इन वट रेशियो डज द पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है -4, 6
डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। इनवर्ट रेशो, इट मीन्स हमें रेशो निकालना है। इस क्वेश्चन में रेशो नहीं पता क्या दे रखा है, किस रेशो में ये जो पॉइंट है, इसको वही पी मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो, ये पॉइंट जो है डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी को। मीन्स वी हैव टू फाइंड द रेशो। ठीक है, तो रेशो फाइंड आउट करेंगे अब हम। इट मीन्स हमने अगर इसे पी पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट -4 के बराबर हम रख देंगे। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट ये 6 के बराबर रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम रेशो मान के चलेंगे। सो कम टू सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें रेशो फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को, उस पॉइंट को मैंने पी का नाम दिया। लेट पॉइंट पी हुज कोऑर्डिनेट्स आर -4 एंड 6 डिवाइड्स ए बी इन रेशो m1 रेशो m2। हम यहाँ पर k रेशो 1 भी लेके चल सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर m1 रेशो m2 लिया है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट। अब हम सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो उसी तरीके से पॉइंट ए लाइन सेगमेंट मैंने बना दिया ए बी, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, बी के लिख दिए, और ये पॉइंट पी जो है ए बी को डिवाइड्स कर रहा है m1 रेशो m2 में। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी अब हमारे पास निकल के आएंगे इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2। इस प्रकार से हम m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। m1 m2 की वैल्यू निकलने के बाद हमारे पास रेशो निकल जाएगा। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -4 है, तो -4 किसके बराबर होगा, m1 की मल्टीप्लाई x2 से करेंगे, मीन्स 3m1 सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, प्लस m2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये -6m2 आ जाएगा बाय m1 प्लस m2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट रखेंगे हम। ये 6 है जो y कोऑर्डिनेट है, ये किसके बराबर होगा, m1 मल्टीप्लाई -8 विच इज़ इक्वल टू -8m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई 10 विच इज़ इक्वल टू 10m2 बाई m1 प्लस m2। आप x या y किसी भी कोऑर्डिनेट को सॉल्व करेंगे तो m1 m2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो -4 की मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 से करेंगे हम, तो -4 और m1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी -4m1, फिर -4 और प्लस के m2 की मल्टीप्लाई भी -4m2 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई इस सारी टर्म से करेंगे हम 3m1 माइनस 6m2। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक साइड मैंने -4m2, यहाँ से राइट साइड में जो माइनस का 6m2 था वो लेफ्ट में ले गई मैं, तो प्लस का 6m2 हो जाएगा, और माइनस का 4m1 मैं राइट में ले गई तो वो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो -4m2 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 2m2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 3m1 प्लस 4m1 7m1 के बराबर हो जाएगा। अब ये m2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2/7 इज इक्वल टू m1 बाय m2। तो हमारे पास रेशो क्या निकल के आया, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2/7। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में find the coordinates of points of trisection, that is points dividing in 3 equal parts of the line segment joining the points A whose coordinates are 2, -2 and B whose coordinates are -7 and 4। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। We have to find the coordinates of points। उस पॉइंट्स के, उन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो 3 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और लाइन सेगमेंट ए बी हमें दे रखा है। तो देखिए इसका फिगर बना हुआ है, ये ए बना दिया, यहाँ बी हो गया, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। तो ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे जिनके हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पी रखा, यहाँ क्यू रखा। अब ये ए पी एक पार्ट बन गया, पी क्यू दूसरा पार्ट बन गया, और क्यू बी तीसरा पार्ट बन गया। तो अब पी और क्यू 2 पॉइंट हम ऐसे निकालेंगे जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जब ट्राइसेक्शन करना होता है तो हम 2 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जब बाइसेक्ट करना होता है, इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, तो वहाँ एक ही पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। इसी तरीके से अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है किसी लाइन सेगमेंट को, वहाँ 3 पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। तो देखिए इस फिगर से ईजिली पता चल रहा है हमें क्या निकालना है, पी के कोऑर्डिनेट्स और क्यू के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए पी, पी क्यू और क्यू बी, मीन्स क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये लाइन सेगमेंट ए बी। सो
let P and Q be the points of trisection of AB, that is AP is equal to PQ is equal to QB। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर रेशो किस हिसाब से हमें पता चलेगा। ये जो पॉइंट P है, ध्यान से देखिए, पॉइंट P जो है इस पूरे AB को इंटरनली इन द रेशो 1:2 में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 1 पार्ट हो रहा है। ये PQ एक पार्ट अकेला हो गया और QB एक पार्ट अकेला हो गया, तो ये कितने पार्ट्स बन गए, 2 पार्ट्स बन गए। देयरफॉर P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो 1:2। तो अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमें रेशो का तो पता चल गया, M1 की वैल्यू 1 है और M2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो अब P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम, 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, बाय 1:2 था तो 1 + 2 हो जाएगा। अब y कोऑर्डिनेट देखिए, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे प्लस 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ कर देंगे बाय 1 + 2। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा -7 + 4, -7 + 4 किसके बराबर हो जाएगा, -3, -3 बाय प्लस का 3 माइनस के 1 के बराबर हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 - 4 0, 0/3 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से P के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। अब बारी आई Q की, ठीक है। तो ये Q AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये Q देखिए, AP और PQ 2 पार्ट्स आ रहे हैं, मीन्स 2:1 में Q डिवाइड करेगा। आल्सो Q डिवाइड्स AB इंटरनली इन रेशो 2:1। तो अब सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q निकाल लेंगे हम। मीन्स 2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, -7 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, दोनों को ऐड कर दो बाय 2 + 1। इसी तरीके से फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे बाय 2 + 1 कर देंगे, और इनको सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे Q के हमारे पास -4 और 2। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा।